लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह खुश होंगे, पढ़ते होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के सिलसिले की 10वीं वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो 9 वीडियोज़ देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को कहा जाता है। ये तो आम तौर पर आपने सुना भी है। एक और सवाल आता है कि क्या तखल्लुस इस्तेमाल करती थीं? बीना तखल्लुस इस्तेमाल करती थीं, लेकिन मेरा मुताला समझें कि कम है कि मैंने परवीन शाकिर की कोई ऐसी गज़ल अभी तक मैंने नहीं पढ़ी जिसमें बीना उन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। हो सकता है इब्तदा में करती हूँ या किसी गज़ल में उनका ये तखल्लुस आया हो जो मेरी नज़र से ना गुज़री हो। अगर आपकी नज़र से गुज़री है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा जी, खुशबू की शायरा। खुशबू चूँकि उनका मजमूआ कलाम है इसलिए उन्हें खुशबू की शायरा कहा जाता है। खुशबू परवीन की शायरी का इस्तारा भी है, ठीक है। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और 2 सवाल आपको मज़ीद हल करवाता जाऊँ कि अब कहा जाता है कि सुरीले बोल का शायर कौन है? तो जो पहला गीत निगार है इज़्ज़तुल्लाह खान, तो उसे कहा जाता है सुरीले बोल का शायर है। तो सुरीले बोल का शायर क्यों कहा जाता है? गीत निगारी की वजह से नहीं कहा जाता। ये उनका शेरी मजमुआ है सुरीले बोल। लिहाजा चूँकि जैसे खुशबू की शायरा तो खुशबू उनका शेरी मजमुआ है, इसी तरह सुरीले बोल मजमुआ है किसका? अज़मतुल्लाह खान का। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है तो आरज़ू लखनवी को कहा जाता है सुरीली बांसुरी का शायर। जी हाँ, सुरीली बांसुरी का शायर कहा जाता है आरज़ू लखनवी को, ठीक है। और उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उनकी शायरी जो है उनका शेरी मजमुआ है सुरीली बांसुरी। तो चूँकि उनकी किताब का नाम है लिहाजा उनको कहा जाता है सुरीली बांसुरी का शायर, ठीक है। इसी तरह आप जाना जाना का शायर अहमद फराज को कह सकते हैं, ठीक है। शब रफ्ता का शायर कह सकते हैं शब रफ्ता के शायर को। तो इसी तरह किताबों के नामों से भी शायर मशहूर हुए हैं। मौलवी अब्दुल हक के खाकों के मजमूए चंद हम असर के अगर वो आप मजमुआ देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें खाके मौजूद हैं और कमाल के खाके मौजूद हैं। उन खाकों की तादाद क्या है? उन खाकों की तादाद है 24। मैं कोशिश ये करूँगा कि कम वक्त में ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचाई जाए और वो मालूमात ऐसी हो जो कि आपको याद रहे। लिहाजा मुकम्मल वीडियो देखा कीजिए, सुना कीजिए, क्योंकि सिर्फ सवाल जैसे खुशबू का सवाल मैंने आपको बताया तो साथ में 2 मज़ीद आपको सुरीली बांसुरी का शायर भी बता दिया, आपको सुरीले बोल का शायर भी बता दिया। इसी तरह मज़ीद उनसे मुंसलिक जो मालूमात होती है और मेरे ज़हन में आ जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो अब्दुल हक मौलवी अब्दुल हक जो कि बाबा उर्दू हैं, उन की किताब चंद हम असर खाकों का मजमुआ है और उस मजमुए में 24 खाके मौजूद हैं। अब आप बताएं कि अगर आपने उनके खाके पढ़े हैं तो कमेंट्स में बताइए कि उस किताब में कौन कौन से मशहूर खाके मौजूद हैं। अच्छा जी, ये MS वर्ड से PDF बनाते हुए देखें सानेहा क्या हो गया कि सानेहे कैसे लिखा हुआ है, नुक्ता कहीं आ गया और है कहीं आ गई। तो बहरहाल जलियांवाला बाग के सानहे पर मंटो ने कौन सा अफसाना लिखा पूछा जाता है। तो अफसाना लिखा गया तमाशा इस सानहे पर लिखा गया है। कुदरतुल्लाह शाहब की आप बीती शाहबनामा 1987 में शाया हुई। 1987 में कौन सी किताब शाया हुई? आप बीती है, उनकी यादों का मजमुआ है शाहबनामा। कुदरतुल्लाह शाहब उनके दोस्त कौन थे? अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, मुमताज़ मुफ्ती। ये एक समझे कि जैसे दोस्तों का ग्रुप होता है ना, तो इनका दोस्तों का ग्रुप था, ठीक है। और सभी माशाल्लाह अहले कलम और बेहतरीन अहले कलमकार दोस्त थे और उर्दू अदब को उन्होंने बड़ा सरमाया दिया। हाली की मारूफ़ जो नज़्म है मुसद्दस हाली, जो मुसद्दस सेहत में है, आपको मालूम है वो कब शाया हुई? जिसके मुतल्लिक़ सर सैयद ने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि तुम दुनिया से रोज़े क़यामत मुझसे पूछा जाएगा कि तुम क्या लाए हो, तो मैं मुसद्दस हाली कहूँगा कि ये हाली से मैं मुसद्दस लिखवा के लाया हूँ। उसमें मुसलमानों कि समझने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका इख्तियार किया है हाली ने। वो मुसद्दस हाली ज़रूर पढ़ें।
मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की दास्तान और फिर आगे क्या करना चाहिए, किस तरह उरूज हासिल किया जा सकता है जो कि हक़ है। ठीक है, तो वो ज़रूर पढ़िएगा। तो हाल ही अच्छा ये भी सवाल होता है कि किसके कहने पर लिखी, तो सर सैयद के कहने पर ही इन्होंने लिखी थी। बोतिका अरस्तू की काबिल क़दर तसनीफ़ है। उर्दू की बोतिका किसे कहा जाता है? उर्दू की बोतिका किसे कहा जाता है, ये मुझे बताइएगा। कुली कुतुब शाह ने शायरी में 17 तख़ल्लुस इस्तेमाल किए हैं। कितने तख़ल्लुस इस्तेमाल किए हैं? 17 तख़ल्लुस इस्तेमाल किए हैं। किसने? कुली कुतुब शाह ने। अच्छा, इनकी जो कुलियात है वो कुलियात किसने मुरतब की है, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको जवाब नहीं आया तो मैं आपको कमेंट्स में जवाब दूंगा इंशाल्लाह, और अगर आ गया तो बाकी भी आप देख लें। अच्छा, जो जो कमेंट्स होते हैं वो मैं तमाम कमेंट्स कोशिश करता हूँ, जब भी मुझे वक्त मिलता है तो पढ़ता हूँ, और जो जवाब तलब होते हैं, जो जवाब मैं वीडियो में नहीं दे चुका, क्योंकि अगर मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो में कोई चीज़ नहीं बताई और आपने मुझसे पूछी है तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको अगर जवाब नहीं मिल रहा तो आप ये देखा कीजिए कि क्या मैंने ये बात वीडियो में की है, तो अगर की है तो उसका जवाब मैं हरगिज़ नहीं दूंगा, भले आप 17 कमेंट्स करें। ठीक है, तो इस बात को ज़हन में रखें। तो कुली कुतुब शाह ने 17 तख़ल्लुस शायरी में इस्तेमाल किए हैं। हाली को जदीद शायरी, जबकि नून मीम राशिद को आज़ाद नज़्म का इमाम कहा जाता है। हाली को जदीद शायरी का इमाम कहते हैं, नून मीम राशिद को आज़ाद नज़्म का इमाम कहा जाता है। कई जगहों पर मिलता है कि तसद्दुक़ हुसैन को भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब वो तो ऑप्शंस पर मुनहसर है, आप देखिएगा। हमसफ़र, आखिरी आदमी और ज़र्द कुत्ता किसके अफ़साने हैं? इंतज़ार हुसैन के अफ़साने हैं हमसफ़र, आखिरी आदमी, ज़र्द कुत्ता। ठीक है, तो मुझे बताएं कि बस्ती के अलावा उन्होंने और कौन से नावल लिखे और उनकी आप बीती किस उन्वान से शाया हुई। मेरे पास अभी मैंने मंगवाई थी संगे मील वालों से, तो मेरे पास मौजूद है, बस वक्त ढूंढ रहा हूँ पढ़ने के लिए। आप दुआ करें मिल जाएं। चलते हैं आगे। अहमद फराज की शेरी कुलियात शहर सुखन आरास्ता है। शहर सुखन आरास्ता है, ये कुलियात का नाम है, कुलियात का उन्वान है, और इसमें अहमद फराज के तमाम शेरी मजमूए शामिल हैं। तो इस नाम से उनकी कुलियात शाया हुई थी। अच्छा, माह तमाम, परवीन शाकिर की कुलियात इस नाम से शाया हुई है। आगे चलते हैं जी। अबुल असर हफीज़ जालंधरी सन 1900 को जालंधर में पैदा हुए, तभी उनको जालंधरी कहा जाता है, और उनका इंतकाल 1982 को लाहौर में हुआ। कब पैदा हुए? सन 1900 में। ठीक है, और उनका इंतकाल कब हुआ? 1982 को। कायम चांदपुरी का तज़किरा मक़सद निक़ात 1754 को शाया हुआ, मंजर आम पर आया 1754 में। 3 मिसरों पर मबनी नज़्म क्या कहलाती है? हाइकू कहलाती है। जो हमारे पास एक नज़्म की सूरत मौजूद है जो कि जापान से जिसका आगाज़ हुआ और हम तक पहुंची, 3 मिसरों में शायर अपनी बात कर देता है। तो जापानी फल कहा है डॉक्टर सलीम अख्तर ने इसे। तो बहरहाल ये जापानी फल जो है वो हाइकू है। वली से इकबाल तक बड़ी मशहूर मारूफ़ किताब है। हमारे प्रोफेसर हमें कहते थे कि इस किताब को पढ़ें, और जब हम नोट्स बनाते थे यूनिवर्सिटी में तो फिर हम इस किताब से हमने बड़ी मदद ली है। तो वली से इकबाल तक डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की तसनीफ़ है। इस तरह की एक और तसनीफ़ भी है जो नस्र निगारों के बारे में। आप मुझे बताएं कि वो कौन सी तसनीफ़ है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की। हाली की पहली तसनीफ़ मौलूद शरीफ है। हाली ने एक नावल भी लिखा था, किस नाम से हाली ने नावल लिखा था ये भी बताएं। साथ साथ मैं आपको भी काम देता जा रहा हूँ ताकि पता चले कि आप काम करते हैं कि नहीं करते, खुद भी कुछ सर्च करते हैं या नहीं करते। अगर आपको नहीं मिले तो फिर मुझे बताइएगा। पेशावर एक्सप्रेस और प्यासा कृष्ण चंद्र के अफसाने हैं। ठीक है जी, तो कृष्ण चंद्र तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा है, एक तरह से तरक्की पसंदाना सोच का हामिल अफसाना निगार, नावल निगार। शिकस्त, गद्दार, उनके नावल बड़े मशहूर हैं, तो पढ़ें। पेशावर एक्सप्रेस और प्यासा उनके अफसाने हैं। अच्छा, स्वदेशी रेल शौकत थानवी की किताब है। अफसाना डिप्टी साहब अख्तर अंसारी की तख्लीक है। डिप्टी साहब
एक अफ़साने का उन्वान है जो कि किसकी तख्लीक है? अख्तर अंसारी की तख्लीक है। दांते की डिवाइन कॉमेडी का उर्दू तर्जुमा मौलवी इनायतुल्लाह ने किया। डिवाइन कॉमेडी का उर्दू तर्जुमा मौलवी इनायतुल्लाह ने किया। ठीक है जी, तो आज के सवालात आप तक पहुंचाए गए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएं। कोई सवाल हो जो जवाब तलब हो तो ज़रूर पूछें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।